ये बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर है 6th, जिसकी हम बात करने जा रहे हैं। और ये पेपर भी मैक्सिमम मार्क्स 40 का होता है, 3 घंटे का समय होता है। और सेक्शन 2 होते हैं। सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें से 2 क्वेश्चन करने होते हैं और एक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है। इसी तरह से सेक्शन बी में 7 क्वेश्चन आते हैं और 7 में से 4 क्वेश्चन करने होते हैं और एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होता है। तो जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, बिल्कुल उन्हीं क्वेश्चन को लेने का प्रयास किया गया है जो कि आपको परीक्षा में मिलने की बिल्कुल संभावना है। और आप बिल्कुल आराम से मतलब पेपर करिए। इसी को आप पहले ज़रूर पढ़िए, उसके बाद जो ज़्यादा पढ़ना पढ़ सकते हो। देखो, ये है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें आपको 4 क्वेश्चन आएंगे और 4 में से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं और एक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ये है, समाज सुधार आंदोलन में राजा राम मोहन राय की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो पहला बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बच्चे एमजेपीआरयू की परीक्षा देने वाले हैं बीएड की, तो उनके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, लैंगिकता हेतु समाजीकरण में परिवार और विद्यालय की भूमिका का वर्णन करो। तो लैंगिकता में जो है, समाजीकरण में जो लैंगिकता होती है समाज, उसके हेतु समाजीकरण में परिवार और विद्यालयों की भूमिका का वर्णन करो। आगे क्वेश्चन है, यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार को निपटाने में संस्थाओं की क्या भूमिका है। तो जो यौन उत्पीड़न होता है और दुर्व्यवहार होता है, उसमें संस्थाओं की क्या भूमिका है। आगे क्वेश्चन है, भारतीय नारी आंदोलन में विभिन्न संगठनों द्वारा लिए गए विशिष्ट मुद्दों के बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए। तो यहाँ इस तरह से 4 लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि आपको 2 करने हैं। और मैं आपको एक बात बताऊंगा, आप बिल्कुल आराम से पहले 1 घंटे में एक क्वेश्चन करिए, दूसरे घंटे में आप दूसरा कीजिए। तो जब 2 घंटे में 2 लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, बचे आपके पास 1 घंटा, तो आपको जो है सेक्शन बी से 4 क्वेश्चन करने, तो आप 15 मिनट में एक क्वेश्चन करिए, फिर अगले 15 मिनट में दूसरा करिए। इस तरह से 1 घंटे में 4 हो गए, तो आप बहुत सारा लिख सकते हो और आप 32, 33, 34 तक मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हो आराम से। तो बिल्कुल आपको इसी तरह से करना है। अब आगे देखिए सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या होता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं और इसमें कोई भी आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होता है। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, पाठ्यक्रम में लिंग संबंधी मुख्य मुद्दे क्या हैं। तो पाठ्यक्रम में जो यानी कि जेंडर इशू इन करिकुलम, मेन जेंडर इशू इन करिकुलम, पाठ्यक्रम में लिंग संबंधी मुद्दे क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में भारत में बालिका स्त्री की शिक्षा की समीक्षा कीजिए। ये दूसरा क्वेश्चन है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में संस्कृति की भूमिका की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। उसके बाद आगे है आपका, यौन और लिंग में क्या अंतर है, इस प्रकार का अंतर लिंग असमानता को समझाने में क्यों महत्वपूर्ण है। पांचवा क्वेश्चन है, लिंग यानी कि पाठ्यक्रम निर्माण में लिंग की भूमिका पर आप प्रकाश डालिए। उसके बाद देखिए छठा क्वेश्चन है, लैंगिक जागरूकता में मास मीडिया के साधनों की क्या भूमिका है। लैंगिक जागरूकता में मास मीडिया के साधनों की क्या भूमिका है। आप देखिए आगे क्वेश्चन देखिए, नारी सशक्तिकरण क्या है। तो नारी सशक्तिकरण में परिवार की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो इस तरह से ये 7 क्वेश्चन है और आपको 7 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन करने होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। तो बिल्कुल आप आराम से कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात और यहाँ बताना चाहूँगा, जब भी आप कोई काम मतलब पेपर लिखें, पॉइंटों में लिखें, हेडिंग अगर आपको आते हैं तो हेडिंग डालिए बिल्कुल अच्छे से। उसके बाद अगर आपको हेडिंग नहीं आते हैं तो स्टार बनाकर मतलब कि 5-5 लाइन का पैराग्राफ बनाकर लिखिए। और जो भी बहुत अच्छी कोई बात है उसको आप अंडरलाइन कर दीजिए, हाईलाइट कर दीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस तरह से लिखोगे तो आप आराम से इस पेपर में 33, 34 तक मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। तो ये एमजेपीआरयू के छात्रों के लिए था जो कि 2022 में बीएड की परीक्षा होने वाली है। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने इकट्ठा किया और आपके लिए एक छोटा सा प्रयास किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें ताकि उनका भी कुछ भला हो सके। और आप इसी तरह से जुड़े रहिए, करते रहिए, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर मिलेगा।